नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, एक ऐसी ताकत जो इतिहास में बेमिसाल थी पर आखिरकार कैसे बिखर गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 300 साल पुराना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बिखर सकता है। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ घटनाओं की एक ऐसी लड़ी थी ये जो इसके आखिरी ताकतवर शासक औरंगजेब की मौत के बाद शुरू हुई और इसने हिंदुस्तान का सियासी नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1707 से। ये एक बहुत ही निर्णायक साल था। इसने सिर्फ एक बादशाह के दौर को ही खत्म नहीं किया, बल्कि ताकत के एक पूरे युग का अंत कर दिया और यहीं से साम्राज्य के लंबे और धीमे पतन की नींव पड़ गई। देखिए, अकबर और शाहजहां जैसे शहंशाहों के दौर में यह साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, एकदम शिखर पर। लेकिन फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और अचानक से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक शक्ति शून्य पैदा हो जाता है और इस खाली जगह को उसका कोई भी वारिस, कोई भी भर नहीं पाया। तो गद्दी पर कौन बैठा? औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम। उसने गद्दी संभाली और राजपूतों और सिखों के साथ सुलह करने की कोशिश भी की। लेकिन सच तो ये है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साम्राज्य की बुनियाद में जो दरारें पड़ चुकी थी ना, वो इतनी गहरी थीं कि उन्हें भरना अब नामुमकिन सा हो गया था। बहादुर शाह की मौत के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। मुगल दरबार मानो साजिशों के एक अंधेरे कुएं में डूब गया हो। बादशाह तो बस नाम के रह गए थे, एक तरह से कठपुतलियां। असली खेल तो वजीर और दूसरे ताकतवर सरदार खेल रहे थे। मतलब सत्ता का जो केंद्र था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका था। जहांदार शाह जैसे अय्याश शासक थे, फर्रुखसियर जैसे कमजोर शासक थे। ये सब सिर्फ नाम के राजा थे। असली फैसले तो जुल्फिकार खान और सैयद बंधुओं जैसे ताकतवर सरदार ले रहे थे। और ये जो सैयद बंधु थे, अरे ये इतने ताकतवर हो गए थे कि इनको किंग मेकर्स कहा जाने लगा, मतलब बादशाह बनाने वाले। इन्होंने ही फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया था और जब वो इनके काबू से बाहर जाने लगा ना, तो 1719 में उसे अंधा करवा दिया और फिर मरवा डाला। मतलब अस्थिरता का आलम देखिए। एक ही साल में 1719 में दो बादशाह आए और चले गए। रफ़ीउद्दर्राजात और रफ़ीउद्दौला दोनों ही बीमारी और दरबारी सियासत की भेंट चढ़ गए। बादशाहों का आना जाना लगा हुआ था। अब हम आते हैं मोहम्मद शाह के दौर में। इसका शासनकाल लंबा तो था, लेकिन बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। इसी दौर ने साम्राज्य की बची खुची इज्जत और ताकत पर समझिए आखिरी कील ठोक दी। उसे रंगीला के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो कला, संगीत और रंग रलियों में ही डूबा रहता था। सोचिए, एक तरफ पूरा साम्राज्य बिखर रहा था और दूसरी तरफ बादशाह अपनी ही दुनिया में मस्त था। और फिर आया साल 1739, एक ऐसा साल जब ईरान से एक भयानक हमला हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ईरान का शासक नादिर शाह, उसने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। वो अपने साथ क्या क्या नहीं ले गया। बेशुमार दौलत, मशहूर कोहिनूर हीरा और वो शाही मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताऊस कहते हैं। इस एक लूट ने सच में साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। इस तबाही के बाद तो मुगल बादशाह बस नाम के शासक रह गए थे। वो ऐसी कठपुतलियां बन गए थे जिनकी डोर दूसरों के हाथों में थी। इसके बाद तो कमजोर शासकों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अहमद शाह बहादुर इतना नाकाबिल था कि हुकूमत उसकी मां चला रही थी, और आलमगीर द्वितीय, उसको तो उसके अपने ही वजीर ने कत्ल करवा दिया। मतलब हालात इतने खराब थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ये कहना बिल्कुल सही है कि मुगल सल्तनत अब सिर्फ दिल्ली तक सिमट कर रह गई थी। जरा सोचिए, जो साम्राज्य कभी पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करता था, वो अब बस अपनी राजधानी के आसपास के इलाके तक ही सीमित हो गया था। शाह आलम द्वितीय के दौर में तो ये बात और भी साफ हो गई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, उसमें हार मिली और उसके बाद वो पूरी तरह से उस वक्त की उभरती हुई अंग्रेजी ताकत पर निर्भर हो गए। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहा था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वो एक तरह से दो दुनियाओं में जी रहे थे। एक तरफ वो दिल से एक बेहतरीन शायर थे, एक सूफी थे, और दूसरी तरफ वो एक ऐसे बेबस बादशाह थे जिसके पास ना अपनी फौज थी, ना कोई असली ताकत,
1857 की क्रांति हुई तो सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता बना दिया। लेकिन विद्रोह नाकाम रहा और उनके मुकद्दर में सिर्फ जिल्लत और देश निकाला आया। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस महान राजवंश का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। और बस इसी के साथ 300 साल से भी ज्यादा हिंदुस्तान पर राज करने वाला ये साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। तो मुगल साम्राज्य का ये जो हश्र हुआ, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या महान साम्राज्यों के पतन के बीच हमेशा उनकी अंदरूनी कमजोरियों में ही छिपे होते हैं, और बाहरी ताकतें क्या वो सिर्फ आखिरी वार करने आती हैं?